नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक वीर यादव, एडवोकेट। और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जिनके ऊपर उनकी पत्नियां मुकदमे कर देती हैं और मुकदमा करने के बाद वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं और गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज पर राजी नहीं होते हैं कि अपनी पत्नी के आगे कहीं ना कहीं उसको झुकना पड़े, क्योंकि जो भी इंसान गलत कर रहा है उसके सामने सीना तान के खड़ा रहना चाहिए। उसके सामने झुकने से कोई फायदा नहीं है। जिसको पता ही नहीं कि हमें उसके गलत करने से कितना दुख पहुंच रहा है, तो वो महिला कैसी पत्नी है वो फिर। तो ऐसे एक मेरे पास कल एक कॉल आया, तो मैंने उस व्यक्ति को जब सुना तो वो बहुत ज्यादा बेचारा रो रहा था। वो कह रहा था, सर मेरी पत्नी है, मैंने लव मैरिज करी थी और मैं लव मैरिज करने के बाद अब जो है वो बिल्कुल बदल गई है और अब पत्नी जो है अपनी माँ के साथ में, भाइयों के साथ में मिलकर जो है मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रही है और मुझे मारपीट करती है। मेरा सर फाड़ दिया उसने मार के। और मैंने हालांकि उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, क्योंकि मेरी एक बेटी है और मैं नहीं चाहता कि मेरा घर परिवार खराब हो और किसी प्रकार से मेरा परिवार टूट जाए। तो वो जो है व्यक्ति रो रहा था, कह रहा, सर मैं अगर अगर अपना मेरा परिवार नहीं होता, मेरी बेटी नहीं होती, तो मैं सर आत्महत्या कर लेता। मैं नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर इतने बुरी तरीके से मेरे मुकदमे कराए जा रहे हैं और मुझे जो है जहां मैं मिल रहा हूँ वहां मुझे मारने पीट रहे हैं और जान से मारने की मेरी धमकी दे रहे हैं। और मेरी पत्नी जो है वो भी मेरा साथ नहीं दे रही है और मेरे ऊपर गलत गलत एलिगेशन लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा रही है और मुझे कह रही है कि तुझे तो मैं पिटवाऊंगी, तुझे जेल भेज जाऊंगी। इस तरह की चीजें जो है वो बहुत सारी मेरे सामने आ रही हैं। सर मैं बहुत परेशान हूँ, बताइए क्या करूँ। ऐसी समस्या हो सकता है कि आपके साथ में भी हो, क्योंकि हर पत्नी एक अच्छी नहीं होती है तो हर पति भी अच्छा नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है, तभी दो व्यक्ति जो है आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर दोनों एक जैसे हों तो बिल्कुल झगड़ा होने की संभावना है ही नहीं। आज के समय में महिला महिला नहीं रही है, महिला पुरुष की बराबरी कर रही है और पुरुष से भी ज्यादा चीजें गलत कर रही है और उसके पास कानूनी अधिकार है। इसलिए उनका दुरुपयोग करते हुए महिला जो है वो बहुत ज्यादा पतियों को पीड़ित प्रताड़ित कर रही है। आज के समय में ऐसा हाल हो गया है कि आप सोच नहीं सकते, हाल हर तरफ हाहाकार है और हर पुरुष जो है वो शादी करने से हजार बार सोचता है, डरता है कि मैंने ये शादी आज कर ली, कल को मेरे गले में जीने का जंजाल ना पड़ जाए। क्योंकि ना तो मैं फिर उसके बाद, कहते हैं ना कि ना मैं उसको निगलने का और ना मैं उसको छोड़ने का। तो ऐसी परिस्थिति अगर सामने आ जाती है आपके सामने कि आपकी पत्नी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, गलत चीजें कर रही है, मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रही है और कहीं न कहीं आपके मन में भी ये आ गया है कि इस महिला को रखना नहीं है, घर में घुसने नहीं देना है, क्योंकि कुछ महिला जो है वो मुकदमा करने के बाद घर में घुसने का ही प्रयास करती हैं, जबरदस्ती घुसती हैं। आप नहीं घुसने दोगे, नहीं रहने दोगे, तो जबरदस्ती घुसती हैं। तो अगर वो महिला आपके ऊपर किसी प्रकार से दबाव बना रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको डिप्रेशन और टेंशन का शिकार बना रही है और वो मुकदमा करने की भी धमकी दे रही है, तो आप उससे ये बोल दो कि जितने चाहे उतने मुकदमे दर्ज करवाओ। आप एक बार कानून से बच सकते हो, मैं कहता हूँ 100% बच जाओगे झूठे मुकदमे से। अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दे रही है और करवाने की बात कर रही है, तो मैं कहता हूँ 100%, 100% ये बात लिखित लिखित में कह सकता हूँ कि आप झूठे मुकदमों से बच जाओगे। लेकिन अगर आप उस महिला का साथ दिया आपने, जिस महिला को आपसे परेशानी है या आपको बहुत ज्यादा तंग परेशान कर रही है और बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर हर प्रकार से बुरे व्यवहार कर रही है, गलत से गलत जितना कर सकती है उतना अगर आपके साथ में कर रही है, तो उस महिला से आप नहीं बच पाओगे। क्योंकि उसके साथ में आपने अब तक काफी घटनाएं सुनी होंगी कि कोई ड्रम में बंद करके मारा जा रहा है, कोई सांप से कटवा कर मारा जा रहा है, कोई पहाड़ी से गिरा कर मारा जा रहा है, किसी के साथ मतलब इतनी दर्दनाक मौत दी जा रही है। तो आप उस महिला से नहीं बच सकते हैं जो महिला आपके पीछे इस तरीके से पड़ी हुई है कि आपके ऊपर, आपको जीना बंद कर दिया उसने। जीना मतलब ऐसे समझ लीजिए कि नरक के समान आप जी रहे हैं। तो उस तरीके की अगर आपकी महिला है, आपकी पत्नी है, तो आप ऐसी पत्नी को साथ रखने से आपका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं क्योंकि आज ना तो कल वो चीजें आपके सामने होने वाली हैं। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, मैं किसी को बता नहीं रहा हूं, लेकिन आज के समय में जो चीजें मैं देख रहा हूं और जो आप भी देख रहे हैं, उन सभी चीजों को देखते हुए ये चीज समझ में आती है कि जहां पर अगर आपकी पत्नी से झगड़ा हो रहा है और बात मुकदमा या कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है, और देखो कोर्ट कचहरी तक पहुंचना बात जो है आसान नहीं होता है। छोटी छोटी बात को भी लेकर अगर महिला कोर्ट को पहुंच रही है तो उसका जो व्यवहार है ना वो बहुत ही क्रूर है। वो बहुत ही मतलब चिड़चिड़ी व्यवहार की, स्वभाव की है। वो महिला जो है जो आपके साथ में कभी भी जीवन बसर कर ही नहीं सकती, क्योंकि बात बात पे कोर्ट जाना, बात बात पे थाने जाना, बात बात पे झगड़ा करना। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बात पे लड़ा झगड़ा हुआ और उसने 100 नंबर बुला के फोन पुलिस को बुला दिया और गिरफ्तार करा दिया।
ऐसी चीजें करना ये सब कुछ जो है जलील करने के बराबर होती हैं। अगर आप एक इज्जतदार इंसान हैं तो आपके घर में अगर पुलिस आ रही है और आपको वो गलत व्यवहार कर रही है, पुलिस भी आएगी तो वो भी आपसे तू तड़ाक बोलेगी, या फिर पुलिस जो आएगी तो वो भी आपके साथ में कहीं ना कहीं आपको पकड़ के पुलिस में जीप में बैठाएगी, फिर वहां पे थाने में ले जाएगी। ऐसी परिस्थिति होती है और इस दौरान आपके आसपास के मोहल्ले के पड़ोस के सभी लोग आपको देख रहे हैं उस नजर से कि देखो बताओ कितना गलत व्यक्ति है ये। हालांकि आपने गलती नहीं करी है लेकिन फिर भी आपको वो समाज में सम्मान है, वो सम्मान सब कुछ आपका खराब हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जलील करने के लिए होती हैं। वो महिला ये चाहती है कि ऐसे पति है मेरा उसको मैं ज्यादा से ज्यादा जलील करूं और अपने कंट्रोल में करूं, जैसे मैं कहूं वैसे हो। और ऐसा संभव होता नहीं है कभी भी किसी प्रकार से। अगर पत्नी अपना चाहे कि भाई मैं चाह रही हूं वैसे हो, वैसा होता नहीं है। अगर आप घर में आइए किसी के तो आपको उस घर के अकॉर्डिंग ढलना होगा, ना कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने पति को, अपने परिवार को, अपने ससुराल को ढलाना चाहती हैं। ऐसा संभव नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपकी कोई पत्नी है और वो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना चाहती है तो आप उसके मुकदमों को बोलो कि आप जितने दर्ज कराना चाहती हो आप दर्ज कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ के आगे हम लड़ लेंगे, लेकिन उसके आगे डरना मत, झुकना मत कि हाँ ये मुकदमा दर्ज करा देगी तो हमारी परेशानी आ जाएगी। झूठ को कोर्ट भी नकार देती है और झूठ का कोई साथ नहीं देता है। और जब रही बात मुकदमों की, जितने वो मुकदमे करेगी उतने ही वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती जाएगी और अपने आप को तुमसे दूर करती जाएगी। मुकदमा करने दो, एक समय ऐसा आएगा कि वो मुकदमा सब हार जाएगी और आपको तलाक का ग्राउंड बन जाएगा और आपका तलाक बन जाएगा और आप जो है उससे पूर्णतः सेपरेट हो जाएंगे। इस चीज से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और बहुत सारे लोग तो आत्महत्या करने सोचते हैं, बिल्कुल नहीं सोचना आपको। गलत चीजें हैं ये। एक ना एक दिन ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। कभी भी किसी बुरी चीज का प्रभाव ज्यादा लंबे समय तक रहता नहीं है। सुख हो या दुख हो, एक ना एक दिन परिस्थिति जरूर बदलती है। इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर आपको मैं लेटेस्ट जानकारी अपडेट देता हूं, उसका भी मैंने लिंक इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके फॉलो कर लें ताकि भविष्य में आपको लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स मिलती रहे। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।